हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा आज हम जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 सर्कल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एक, और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसको हम करना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जो है 9.1 जो हमारी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ना आए तो जो है उसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। आई होप वैसे कोई आपको डाउट रहेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 है हमारा 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मेरे पास कोई दो सर्कल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको बोलते हैं बेटा? हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल उसको बोलते हैं जब दो सर्कल्स की रेडियस आपस में इक्वल हो, तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलते हैं। इफ दे हैव द सेम रेडियाई, लिखा हुआ है इसमें, प्रूव दैट इक्वल कोर्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो देखिए ध्यान से, मैंने दो सर्कल बनाए, ये फर्स्ट और ये मैंने बनाया सेकंड। दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दोनों कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस इक्वल है। इसमें बेटा एक कोड है ए बी, और यहां पर दूसरी कोड आपको दी गई है सी डी। ये दो कोड्स है इसके अंदर। और क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, बताया गया है कि जो कोड है वो इक्वल है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, इन विच, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि जो ए बी है वो इक्वल है सी डी के। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल। जो रेडियाई है इन दोनों सर्कल की, वो भी क्वेश्चन के अंदर इक्वल गिवन है। तो यहां पर जो गिवन था वो मैंने सारी चीजें लिख दी। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर बताया गया है टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है आपको? आपको प्रूव करना है ये इसका सेंटर है बेटा। मैंने सेंटर को एम ने दे लिया यहां पर एन। हालांकि सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप लोगों को डाउट ना हो इसलिए मैंने ओ डैश की बजाय एम और एन यहां पर माना है। यहां इसको इससे ज्वाइन किया गया, इसको इससे ज्वाइन किया गया है, और ये कोड इसके ऊपर एक एंगल बना दिया, एंगल ए एम बी। ऐसे ही मैंने सी को एन से ज्वाइन किया है और डी को एन से ज्वाइन किया गया है। यहां पर भी एंगल बन रहा है सी एंड डी। आपको प्रूव करना है कि एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड डी। दोनों एंगल इक्वल है, प्रूव करके दिखेंगे। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। बेटा अगर मैं किसी तरीके से दोनों ट्राइंगल्स को अंदर कॉन्ग्रुएंसी रूल से, किसी भी रूल से मैं इसको प्रूव करूं कि कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल्स, तो भाई सीपी सीटी इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यस सर। तो मैं यहां पर लिखता हूं इन ट्राइंगल ए एम बी एंड सी एंड डी। इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल सी एंड डी। सबसे पहले मेरे को जो क्वेश्चन में गिवन है, रेडियाई दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है। दूसरी चीज गिवन है कि ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, यानी कोड्स। तो साइड 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 से बन रहा है रूल। तो यहां पर हम लिखेंगे ए एम इक्वल्स टू सी एन। ए एम इक्वल है सी एन के। क्यों? यहां पर ये क्वेश्चन में गिवन लिख लीजिए, या आप लिख सकते हो रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इसके अलावा आपको बी एम डी एन के इक्वल है, बी एम इक्वल्स टू डी एन, ये भी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। तीसरी चीज जो है इसकी ए बी सी डी साइड, तो ए बी जो है वो आपको सी डी के इक्वल गिवन है, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो साइड 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 से ट्राइंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एंड डी बाय साइड साइड साइड। कॉन्ग्रुएंट हो गया। yes, अब अगर बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी? तो हम लिख देंगे सो एंगल ए एम बी इक्वल है एंगल सी एंड डी के, सी एंड डी के बाय सी पी सी टी। और यही आपको प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका।
तो जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर प्रूव दैट इफ द कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कोर्स आर इक्वल। आपको प्रूव करनी है कोर्स इक्वल है, इसी का उल्टा है। यहां पर कोर्स इक्वल दी गई थी, आपको एंगल इक्वल प्रूव करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एंगल इक्वल दिया गया है, कोड प्रूव कर दीजिए इक्वल है। कंडीशन बिल्कुल सेम है, दोनों कैसे ट्राइंगल बने हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो यहां पर मैंने एक सर्कल ये बनाया, दूसरा सर्कल मैंने ये बनाया, दोनों जो है कैसे है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। तो यहां पर इसका सेंटर मैंने M मान लिया, इसका सेंटर मैंने N मान लिया। यहां पर एक कोड है बच्चों जिसका नाम है AB, यहां पर एक कोड है जिसका नाम हमने ले लिया CD। फिगर गिवन ना हो तो आप अपनी तरफ से फिगर बनाकर नेमिंग कर सकते हैं। ओके, अब यहां क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इस तरीके से एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ओके, और अगर कॉन्ग्रुएंट है दोनों सर्कल्स तो इसका मतलब रेडियस इक्वल होगी, दोनों इसके इक्वल होगी। तो यहां पर भी अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो बाई CP CD ABCD के इक्वल आ जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा? तो देख लो यहां पर चैप्टर नंबर 7 का यूज हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी रूल्स का। तो आपको पढ़ना है, सभी को जो है माइंड के अंदर रखना है, प्रॉपर्टीज को, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स को, वो आगे भी यूज होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया गया है इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इन विच, जिसमें AMB एंगल AMB इक्वल है CND के, ठीक है। अब अगर ये दोनों इक्वल है एंगल्स, साथ ही साथ दी गई है कि रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल, रेडियाई भी इक्वल है। तो टू प्रूव, आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है क्या, कि इसका जो ये AB है कोड वो CD के इक्वल है। तो AB इक्वल्स टू CD है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन आ गया समझ में? ओके, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं बेटा। दोनों ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल AMB एंड CND। इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल CND, दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले AM CN के इक्वल है। तो मैंने लिखा AM इक्वल्स टू CN। क्यों इक्वल है? बिकॉज क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। उसके बाद एंगल AMB ये वाला और एंगल CND ये वाला, दोनों एंगल इक्वल है। तो AMB इक्वल है एंगल CND के, ये भी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है बेटा इक्वल। और तीसरा जो है इसकी MB साइड ND के इक्वल है, MB इक्वल्स टू ND। तो MB इक्वल्स टू ND, ये इक्वल है बिकॉज ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां कंडीशन बनी, प्रॉपर्टी बनी, साइड एंगल साइड, देख सकते हैं आप, साइड एंगल साइड, यहां पर भी साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से ट्राइंगल AMB कॉन्ग्रुएंट हो गया CND के बाय साइड एंगल साइड। और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो इसकी ये वाली साइड है बच्चों AB और ये वाली साइड है CD, बाई CP CD इक्वल हो जाएगी। सो AB इक्वल्स टू CD बाय CP CD, यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बेटा हम अपने जो है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये जो 9.2 एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, कोई डाउट हो तो जो है आपको कंफर्म करना है। तो यहां पर हम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोला गया है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमारे पास दो सर्कल गिवन है, एक सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा तो एक तो सर्कल ये है मेरे पास और जो सेकंड वाला सर्कल है वो ये है मेरे पास। अब इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से देख लेना, समझ लेना इसको। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि रेडियाई 5 एंड 3 है।
इसके बाद यहां पर इसके जो सेंटर है, तो यहां भी दो सेंटर्स की बात हो रही है। तो बच्चों या तो सेंटर को आप जो है लेट कीजिए क्या, ओ और ओ डैश। अगर आपको ओ डैश में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सेंटर को कुछ और भी मान सकते हैं। तो मैंने यहां पर इसको एम मान लिया और इसको मैंने एन मान लिया। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि गिवन मैं लिख रहा हूं, सामने ध्यान देंगे। गिवन मैंने यहां पर लिखा है क्या कि जो आपकी एम एन का डिस्टेंस है वो आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यानी एम और एन के बीच में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। जिन दो पॉइंट्स पे ये सर्कल कट कर रहा है वो आपका ए आ गया, ये आपका बी पॉइंट आ गया। आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। उस कोड की लंबाई निकालिए जो कॉमन है, जो दोनों सर्कल में आ रही है। तो अगर मैं ए को बी से ज्वाइन करूं, यहां पर मैंने ए को बी से ज्वाइन कर दिया। अब ए को बी से ज्वाइन करूंगा तो यहां पर ये बाइसेक्ट कर रही है इसको, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है क्वेश्चन में। और मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, बेसिक्स में बता रखा है कि जब कभी भी कोई कोड के ऊपर सेंटर से बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाएगा तो वो राइट ट्राइंगल बनाएगा। यस सर, बता रखा है मैंने। जब कभी भी किसी सर्कल के अंदर कोड के ऊपर सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो वाली लाइन जो है आपकी वो उस कोड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मैं इस पॉइंट को आर मान लेता हूं बेटा, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये आपको गिवन है टू फाइंड, आपको फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ निकालिए। ए बी कॉमन कोड है, ए बी बड़े सर्कल में भी आ रही है और ए बी छोटे सर्कल में भी आ रही है। क्लियर है? ओके। अब कंस्ट्रक्शन है यहां, तो कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन एम टू ए एंड एन टू ए, यानी मैंने एम को ए से ज्वाइन कर दिया और एन को भी मैंने ए से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद बेटा आप देख सकते हो यहां इधर 90 है तो ये भी 90 होगा ना। तो मेरे पास यहां दो राइट ट्राइंगल बन गए, कौन कौन से, ए एम आर और दूसरा ए एन आर, ए एम आर और ए एन आर। और इन दोनों के अंदर एक कॉमन साइड आ रही है ए आर, मैं ए आर की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकता हूं। क्लियर है? करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में बेटा मेरे को पता है ये गिवन है कि एम एन के बीच का डिस्टेंस 4 है। मैं लेट कर लेता हूं एम आर, सामने बोर्ड पे देखेंगे एम आर, ये वाली साइड। लेट जो आपकी एम आर साइड है मैंने उसको 4 सेंटीमीटर सॉरी एक्स सेंटीमीटर मान लिया, एक्स सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका एक्स आ गया। तो एन आर अगर मैं निकालूंगा एन आर, तो एन आर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। एन आर निकलेगा, ये एन आर जो साइड है ये तब निकलेगी जब मैं एम एन में से एम आर घटाऊंगा। इस पूरे एम एन में से एम आर घटा दिया तो एन आर निकल जाएगा। तो एम एन में से माइनस करेंगे एम आर, ये आपका एम एन 4 था, एम आर एक्स था, तो आपका जो एन आर यहां पर एन आर है तो एन आर आपका निकल गया 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये एन आर आ गया बेटा आपका 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। क्लियर है? करना स्टार्ट करते हैं हम आगे। हम यहां पर दो ट्राइंगल्स की स्टडी करेंगे, दोनों राइट ट्राइंगल होंगे, ट्राइंगल ए एम आर और ए एन आर, और दोनों ट्राइंगल के अंदर जो ए आर कॉमन है उसकी वैल्यू निकालेंगे पीजीटी से। रेडियस यहां पर गिवन है बिल्कुल, तो देखिए यहां रेडियस आप लिख सकते हैं ये आपकी 5 सेंटीमीटर है और ये आपकी 3 सेंटीमीटर है। यहां पे लिखना चाहो लिख सकते हो कि ए एम इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और एन ए एन इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये मैंने गिवन में लिख दिया बच्चों। तो अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की स्टडी करूंगा। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स में पीजीटी लगाएंगे और पीजीटी से ए आर निकालूंगा। इस ट्राइंगल में भी पीजीटी से ए आर निकालूंगा। ओके, तो करना स्टार्ट करते हैं। ए एम आर फटाफट करेंगे। इन ट्राइंगल ए एम आर और ए एम आर के अंदर बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये होता है, तो यहां पर आपका आ गया एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां पर हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज आपकी 5 है, 5 स्क्वेयर आ गया। परपेंडिकुलर जो है बेटा ए आर है, तो ए आर स्क्वेयर आ गया। बेस यहां पर एक्स है, तो इसका एक्स स्क्वेयर ले लेंगे हम। 5 का स्क्वेयर 25 आ गया, ए आर का स्क्वेयर ए आर स्क्वेयर, यहां पर एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर। 25 का 25 एक्स स्क्वेयर इधर आके माइनस हो गया, ये आपका आ गया ए आर स्क्वेयर। मैंने इक्वेशन फर्स्ट इस वाले ट्राइंगल में पीजीटी लगा के ए आर की वैल्यू निकाल दी। ऐसा ही आपको राइट साइड वाले ट्राइंगल में करना है, ए एन आर में। तो इन ट्राइंगल ए एन आर, और इसमें भी मैं बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। ये आपका आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है इसकी 3, तो ये 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ए आर है मेरे पास नहीं है, तो ए आर स्क्वायर। बेस मेरे पास है बेटा 4 माइनस एक्स, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। 3 का स्क्वायर आ गया 9, ए आर स्क्वायर का ए आर स्क्वायर, या ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्मूला लगाओगे। 9 ए आर स्क्वायर, ये 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 एक्स। 9 इधर आके माइनस 16, यहां ये बच गया आपका एक्स स्क्वायर, इधर आ गया माइनस हो गया, और माइनस 8 एक्स इधर आके आपका प्लस 8 एक्स हो गया। मीन्स मैंने ए आर को यहीं रख लिया सिर्फ, और सारे नंबर्स में लेफ्ट साइड ले आया, राइट साइड रह गया ए आर स्क्वेयर। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, माइनस करेंगे तो ये माइनस का 7 बच गया, माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आपका 8 एक्स हो गया, ये आ गया ए आर स्क्वेयर इक्वेशन सेकंड। तो मैंने फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल लिया ए एम आर, उसमें भी मैंने किसकी वैल्यू निकाली, ए आर स्क्वेयर की। जो मैंने सेकंड ट्राइंगल लिया ए एन आर, उसमें भी मैंने किसकी वैल्यू निकाली बच्चों। और दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं अगर मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों ए आर की वैल्यूज है, जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहां आ गया माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8 एक्स, ये आ गया जी आपका। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 25, ये 7 इधर आके प्लस हो गया, ये बच गया आपका 8x। अब दोनों को प्लस किया, कितना आ गया 32, और 8 मल्टीप्लाई है यहाँ x के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू क्या निकल गई बेटा कट होने के बाद, x इक्वल्स टू 8 1 जा 8 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब अगर मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखूं यहां पर, तो ये ए आर निकल आएगा यहां से। तो यहां पर हम करेंगे, नाउ पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास ए आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया आपका ए आर स्क्वेयर 25 एक्स, एक्स की जगह बच्चों ये 4 आ गया था, 4 रखा, स्क्वेयर का स्क्वेयर 25 4 4 जा 16, ए आर स्क्वेयर का ए आर स्क्वेयर, और यहां पर ये 9 आ गया, स्क्वेयर हटा के रूट लग गया, ये कितना बच गया आपका, तो ए आर कितना आ गया आपका 3। अब ए आर को अगर, इस ए आर को अगर मैं डबल करूं बच्चों, तो ए बी निकल आएगा ना, yes, और ए बी मेरे को निकालना है, तो ए बी इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू ए आर, 2 इंटू ए आर की जगह 3 आ गया, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, ए बी जो आपकी कॉमन कोड थी उसकी लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर। समझ आया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। बेटा अब हम जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें बताया गया है कि मेरे पास एक सर्कल है, ये मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड्स गिवन है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, इक्वल कोड गिवन है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। यहां पर ये कोड है ए बी, और ये कोड है बच्चों आपकी सी डी, और एक दूसरे को ये एम पॉइंट पर कट करती है, एम पॉइंट पर ये कट कर रही है। यहां पर ये इसका सेंटर गिवन है ओ। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं आपको लिख के बता देता हूं कि इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर कोड्स ए बी इक्वल्स टू सी डी, सी डी
and intersect each other at point M, और एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट करती है? ये M पे कट करती है। आपको क्वेश्चन में जो प्रूव करना है, आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जब ये एक दूसरे को कट कर रही है ना, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। जैसे ए बी डिवाइड हो गई AM और BM में, CD जो है वो डिवाइड हो गया CM और DM में। तो जो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे अगर ये इक्वल कोर्स है तो। जैसे कि AM CM के इक्वल होगा, AM इक्वल्स टू CM, CM, और बेटा सेकंड चीज प्रूव करनी है कि DM BM के इक्वल है या BM इक्वल्स टू DM। तो ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है। क्वेश्चन आ गया समझ में? यस सर। कंस्ट्रक्शन है बेटा, यहां हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पर ड्रॉ, साथ साथ लिख रहा हूं, ड्रॉ भी कर रहा हूं, समझना। ड्रॉ OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड OQ, यहां OQ बना दिया। तो जो OQ मैंने बनाया वो आपका OQ आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OQ, हमने ये लिख दिया। उसके बाद देन ज्वाइन O टू M, उसके बाद O को M के साथ ज्वाइन कर देना है। तो यहां पर मैंने O को M के साथ ज्वाइन कर दिया। समझ आ गया यहां तक? अब यहां पर दो ट्राइंगल बन गए बच्चों। कौन से? एक बन गया OPM और एक बन गया OQM। इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, दोनों को करूंगा मैं कॉन्ग्रुएंट। किस तरीके से? तो यहां पर इन ट्राइंगल OPM OQM, इन ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OQM। बच्चों क्या यहां पर ये दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल्स है? क्या दोनों के अंदर 90-90 डिग्री के एंगल है? तो मैं इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए RHS रूल का यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मैं RHS रूल का यूज करूंगा। सबसे पहले मैंने देखा जो इसकी ये वाली साइड है, कौन सी? ये आपकी OQ हाइपोटेन्यूज, ये दोनों में कॉमन है। तो OQ इक्वल्स टू OQ आ गया। क्यों? बिकॉज ये आपकी OM, सॉरी, हाँ OQ नहीं है बच्चों, यहां पर OM है। तो OM इक्वल्स टू क्या आ गया? OM, बिकॉज ये आपकी कॉमन साइड है। आप कॉमन साइड लिख दो या कॉमन लिख दो, बात से। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ये प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था रूल्स में कि दो इक्वल कोड्स है मेरे पास, और इक्वल कोड्स पे जब मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो परपेंडिकुलर भी हमेशा इक्वल होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई दो इक्वल कोड्स है और सेंटर से उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एक सर्कल में, तो वो कोड्स भी लेंथ में इक्वल होगी। तो यहां पर OP इक्वल्स टू OQ आ गया। OP इक्वल्स टू OQ क्यों आया ये? तो यहां लिख देना है परपेंडिकुलर, समझ जाओगे PRP, परपेंडिकुलर फ्रॉम इक्वल कोड्स फ्रॉम सेंटर। सेंटर से इक्वल कोड्स के ऊपर खींचे गए परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों के आपस में इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बेटा ध्यान से देखिए, मैंने जो है एक हाइपोटेन्यूज इक्वल कर दी और एक साइड इक्वल कर दी। तो इस कंडीशन में जो OPM और OQM है, सो ट्राइंगल OPM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OQM के बाय RHS रूल। तो क्या ये RHS रूल समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब ये RHS रूल से अगर हमने इसको प्रूव कर दिया है तो क्या इसकी PM साइड, क्या इसकी ये PM साइड इसकी QM के इक्वल हो जाएगी बाय CP/CT? तो मैंने यहां पर लिख दिया कि जो आपका PM है वो QM के इक्वल आ गया बाय CP/CT, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया।
अब आपको मालूम है कि जो ए बी साइड है और सी डी साइड है, साइड का मतलब कोर्स जो है, ये क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं ए बी इक्वल्स टू सी डी, गिवन है क्वेश्चन में। अगर ये पूरी पूरी कोर्स इक्वल है और अगर मैं इनका हाफ कर दूं दोनों का, तो क्या इनके हाफ भी इक्वल होंगे? जब मेरे पास कोई दो लाइन है और दोनों लाइन की जो लेंथ है वो सेम है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, और अगर मैं 6 का हाफ करूं 3 और 6 का हाफ करूं 3, तो क्या अभी भी वो इक्वल होगी? होगी या नहीं होगी? तो यहां पर ये ए बी और सी डी आपका इक्वल था, दोनों का हाफ कर दिया तो अभी ये इक्वल आ गया। अब इसका मैं यूज कहां कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये ए बी है, ये इसका हाफ हो गया ए पी, तो यानी ए बी का हाफ ए पी, ए बी का हाफ मैं ए पी लिख सकता हूं। और ऐसे ही सी डी, ये सी डी थी बेटा, तो सी डी का हाफ मैं सी क्यू लिख सकता हूं, ये मैंने लिख दिया सी क्यू, और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बना लिया। दोनों को ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट साइड है पीएम, ये एपी, तो लेफ्ट साइड पीएम प्लस एपी मैंने ऐड किया, बीच में इक्वल का इक्वल साइन है, ये आ गया क्यूएम सी क्यू, क्यूएम प्लस सी क्यू। अब इनको देखिए फिगर में, पीएम प्लस एपी मिला के एएम बन गया, ध्यान से देख लो, पीएम प्लस एपी मिलाकर एएम बना, दोनों को मिला के बन गया एएम। उसके बाद ये आपका QM प्लस CQ, QM और CQ को मिलाकर ये CM बन गया, CM। तो आपने पहला पार्ट प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था, AM एंड CM। समझ में आ गया? यस सर। आया समझ में? अब बच्चों मेरे को पता है यहां पर कि जो AB है वो CD के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, ये है या नहीं है? तो यहां पर इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए जो प्रूव किया था, ये जो इक्वल लिखी है 4 मान लो, 4 में से थर्ड माइनस कर दो, 4 में है ए बी और ए बी में से एम घटाऊंगा तो बीएम बचेगा। दोबारा देख लीजिए, ये पूरी ए बी कोड इक्वल है किसके? सीडी के। और अगर मैं इस ए बी में से इस ए पी ए एम को घटा दूं, इस ए एम को घटा दूं ए बी में से, तो क्या बी एम बचेगा? ऐसे ही मैं अगर सी डी में से सी एम को घटा दूं तो डी एम बचेगा। वही करना है इक्वेशन 4 में से थर्ड माइनस, तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। तो लेफ्ट ए बी में से ए एम माइनस किया मैंने, और यहां सी डी में से मैंने सी एम माइनस किया, और ए बी में से अगर ए एम गया तो बी एम बच गया बच्चों आपका, मैंने ये बी एम लिख दिया। और यहां पर अगर सी डी में से सी एम गया तो ये आपका डी एम हो गया। और ये आपकी सेकंड पार्ट का जो आपको प्रूव करना था, आपने जो है यहां पर प्रूव कर दिया। समझ आया क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से पूछा जा सकता है, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है पूरा, एक्सरसाइज जो है 9.2 खासकर। ओके, तो कोई डाउट है किसी को? क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं, इनको जो है वॉच कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपके पास पहुंच सके और आप अपने डाउट्स को दूर कर सके। थैंक यू सो मच।